जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, श्याम सुंदर की जय। आज आप सबसे मिलने का अवसर हो रहा है। आज बड़ा ही विशेष दिन है, अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा। दोनों ही तिथि बड़ी ही मंगलकारी हैं। अक्षय तृतीया का महत्व हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। आज ही के दिन श्री गंगे महारानी इस धराधाम पर पधारी हैं। आज ही के दिन सतयुग का आरंभ हुआ है। यानी शास्त्रों में बहुत वर्णन है इस तिथि का। आज के दिन किया गया भजन, साधना, दान, पुण्य, कोई भी कार्य जो आप करेंगे अपने जीवन में, वो हमेशा अक्षय रहेगा, यानी उसका कभी क्षय नहीं होगा। तो ऐसा भारी महत्व इस पर्व का है। हमारे हम सब के आराध्य भगवान परशुराम आज ही के दिन इस धराधाम पर अवतरित हुए। तो ऐसा बड़ा भारी महत्व इस तिथि का। तो आप सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, साधना करें, दान करें। यथा सामर्थ्य आप पूजा पाठ, उपासना, दान पुण्य करें, जिससे आपका वो किया हुआ भजन, साधना, दान अक्षय हो जाए, जिसका कभी क्षय नहीं होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिवस चंदन यात्रा। हमारे ब्रज के सभी मंदिरों में ठाकुर जी को सुंदर चंदन का लेपन किया जाता है। ठाकुर जी को ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गई है, तो ठाकुर जी को थोड़ी तरी प्रदान करने के लिए, ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करने के लिए सभी वैष्णव ठाकुर जी को चंदन का लेपन कर रहे हैं। तो ये चंदन यात्रा की शुरुआत कहाँ से है, आज हम इस विषय को जानने का प्रयास करेंगे कि ये चंदन यात्रा का प्रारंभ कहाँ से है, क्या इसकी कथा है, यही हम सब जानने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हमें श्री माधवेंद्र पुरी जी का चरित्र जानना होगा। श्री माधवेंद्र पुरी जी कौन हैं? श्रीमन महाप्रभु के परम गुरुदेव। गोवर्धन में विराजते हैं, श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं। तो श्रीनाथ जी ने ही आदेश दिया है कि हे माधवेंद्र पुरी जी, आप मेरे लिए चंदन लेकर आइए, जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ से चंदन लेके आइए और मेरे श्री विग्रह पे चंदन का लेपन कीजिए। देखो, भगवान अपने भक्तों से सेवा लेने के लिए लीलाएं करते हैं। ठाकुर जी को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो ठाकुर जी स्वयं दावाग नल को पान कर सकते हैं, उनको भला शीतलता की क्या आवश्यकता है। लेकिन अपने भक्त की, अपने भक्त से सेवा प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी उनको आदेश कर रहे हैं। तो श्री माधवेंद्र पुरी पाद जगन्नाथ जी के लिए जा रहे हैं, उड़ीसा के लिए जा रहे हैं चंदन के लिए। रास्ते में रेमुना के पास श्री गोपीनाथ जी का मंदिर है, तो रास्ते में ही पड़ रहा है। तो श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए हैं। वहाँ पर सुंदर ठाकुर जी के दर्शन किए और ठाकुर जी को सुंदर एक वहाँ खीर का भोग लगता है।
बड़ा ही सुंदर उसका महत्व है। तो मन में विचार आया कि थोड़ा कृपा हो जाए तो हमें भी थोड़ी खीर प्रसाद प्राप्त हो। लेकिन संयोगवश पुजारी जी उनको नहीं दे पाए, क्योंकि वो कभी कहीं पर मांगते नहीं थे कुछ भी, जो ठाकुर जी दे दें बस वही पाते थे। तो ऐसा संयोग बना, पुजारी जी उनको नहीं दे पाए। फिर माधवेंद्रपुरी पाद जब मंदिर ठाकुर जी विश्राम कर रहे थे तो बाहर आ गए और वहीं बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि का कीर्तन करने लगे। लेकिन गोपीनाथ जी समझ गए भक्त के भाव को कि मेरा भक्त खीर प्रसाद पाने की इच्छा कर रहा है। तो ठाकुर जी ने पुजारी जी को रात में स्वप्न दिया। बोले, हे पंडित जी, एक मेरे भक्त आए हुए हैं और उनकी खीर पाने की इच्छा है। पुजारी जी बोले, महाराज, मैंने तो जो भी प्रसाद लगा था वो सब भक्तों में वितरित कर दिया और मुझसे तो उन भक्त ने कहा भी नहीं। बोले, वो किसी से कहेंगे नहीं, तो आप ऐसा करो, अभी आकर और उनको प्रसाद पवाओ। पुजारी जी बोले, भगवान, प्रसाद तो संपूर्ण वितरण हो चुका है, प्रसाद तो अब बचा नहीं। तो गोपीनाथ जी कहते हैं कि एक कुलिया, जिस कुल्ले में प्रसाद लगाते हैं, वो एक कुलिया मंदिर में अभी भी रखी हुई है। तो पुजारी जी बोले, ठीक है भगवान, सुबह जब आएंगे तो प्रसादी उनको दे देंगे। बोले, नहीं, अभी आओ, सुबह तक तो वो भक्त चले जाएंगे। तो पुजारी जी रात्रि में ही आते हैं और देखा ठाकुर जी के पीताम्बरी के पीछे एक कुलिया खीर का प्रसाद है। गए बाहर, पूछा, माधवेंद्रपुरी पाद यहाँ कौन है, कौन है? तो देखा एक वृक्ष के नीचे हरिनाम का कीर्तन कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी पाद। तो उनको सुंदर प्रसाद पवाया है। तो देखो, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। अपनी भक्त की वांछा पूर्ति के लिए ठाकुर जी क्या नहीं करते हैं। तभी तो कहते हैं, अहम भक्त पराधीना। ठाकुर जी भक्तों के पराधीन हैं। भक्त की इच्छा के लिए ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जगन्नाथपुरी से सुंदर चंदन, कपूर, इत्र लेकर आ रहे हैं। रात्रि में ही विचार किया कि ठाकुर जी के दर्शन करते चलें। श्री गोपीनाथ जी के दर्शन किए हैं। स्वप्न दिया, बोले, हे माधवेंद्रपुरी पाद, अब आपको ये चंदन यहाँ गोवर्धन लाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं गोपीनाथ जी को ही ये चंदन का लेप कीजिए। उसी लेपन से ही संपूर्ण ठाकुर जितने भी मंदिर हैं, चाहे ब्रज में हो, द्वारिका में हो, जगन्नाथपुरी में हैं, जहां भी ठाकुर जी के विग्रह हैं, उन सबको शीतलता प्राप्त होगी। तो ऐसा मन में भाव जानकर श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी ने गोपीनाथ जी को वहां चंदन लेपन किया है। और उसी दिन से श्री ठाकुर जी का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ, क्योंकि ठाकुर जी ने अपने भक्त के लिए उस कुलैया को, उस खीर को चुराया था। तो भगवान बोले, आज से मेरा नाम खीर चोरा गोपीनाथ है। तो वहां से ये परंपरा चली है। संपूर्ण ब्रज में, जगन्नाथपुरी में जहां भी ठाकुर जी के विग्रह हैं, सभी को आज के ही दिन चंदन लेपन किया जाता है। तो ऐसे हमारे श्री माधवेंद्रपुरी पाद को भी हम प्रणाम करते हैं। श्री ठाकुर जी हमको अक्षय तृतीया है, हमारे भजन को, हमारी साधना को, हमारे दान पुण्य को, हमारी सेवा को ठाकुर जी स्वीकार करें और हम सबके जीवन में भक्ति महारानी का आगमन सदैव अक्षुण्ण बना रहे, अक्षुण्ण बना रहे। ऐसे ही हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। बोलिए श्री राधा रानी की, श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। जय जय श्री राधे।